गाइस क्या होगा जब खौलते हुए लावा को एक ग्लास के क्यूब और ग्लास के ठोस गोले के ऊपर डाला जाएगा तो क्या ये लावा इस कांच के गोले को पिघला देगा। और गाइस क्या आपने कभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें अगर आप अपने हाथ को पानी में डालते हैं तो आपका हाथ बर्फ की तरह जमने लगेगा। और गाइस क्या आपने कभी कोई ऐसा इल्यूजन देखा है जिसमें ये बॉल्स बीच में जाकर रुक जाती हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है लावा वर्सेस क्यूब ग्लास। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बहुत सारे एल्यूमिनियम को पिघलाकर उसका लावा बना लिया जाता है। और ये पिघला हुआ लावा कितना ज्यादा हॉट होता है इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर आप इसे किसी भी चीज के ऊपर डालेंगे तो वो चीज जलकर राख हो जाएगी। ऐसे ही जब इस खौलते हुए लावा को एक ठोस ग्लास के गोले के ऊपर डाला जाता है तो ये गोला कांच का होने की वजह से इसके ऊपर डाला हुआ लावा इसके साइड से ही होता हुआ निकल जाता है। लेकिन ये कांच का गोला अंदर ही अंदर इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं, लेकिन ये कांच का गोला टूटता फिर भी नहीं है। ऐसे ही जब इसी एल्यूमिनियम लावा को इस ग्लास के क्यूब के ऊपर डाला गया तो कुछ देर तक तो इस क्यूब के ऊपर लावा का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है और न ही इस पर कोई क्रैक पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस क्यूब का टेम्परेचर ऊपर से बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है तो इस क्यूब की एक कोर टूटकर लावा में गिर जाती है। तो गाइस लावा को इस क्यूब और ग्लास के ठोस गोले के ऊपर डालने पर कोई खास ज्यादा इम्पैक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन जब इस क्रिस्टल ग्लास को सीधा लावा में ही डाल दिया गया तो कुछ समय तक तो ये क्रिस्टल गर्म होता रहा, जिसे देखते हुए लग रहा था कि शायद इस क्रिस्टल में भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है तो ये क्रिस्टल छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में बढ़ जाता है। नंबर 9 पर है सुपर ग्लू ऑन सिगरेट। गाइस ये सुपर ग्लू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसे किसी भी चीज के ऊपर डाल देते हैं तो वो चीज इस ग्लू से ऐसे चिपक जाती है मानो कि ये कोई पत्थर हो, और फिर उसके बाद तो वो तोड़ने से भी नहीं टूटती है। ऐसे ही जब एक सिगरेट को जलाकर उसके आगे बनने वाली राख को इकट्ठा करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है, जिसके बाद जब इस राख के ऊपर सुपर ग्लू को डाला जाता है तो फिर तो कुछ ही सेकंड्स में ये राख इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर आप इसे हथौड़ी से भी तोड़ेंगे तो भी ये नहीं टूटेगी। ऐसे ही जब आप सिगरेट के पीछे की कॉटन को निकालकर उसके ऊपर सुपर ग्लू को डाल देते हैं तो फिर तो कुछ ही सेकंड्स में ये कॉटन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिसके बाद तो ये कॉटन हथौड़ी से भी तोड़ने से नहीं टूटती है। नंबर 8 पर है 3D इल्यूजन। गाइस इस इल्यूजन को देखने के बाद तो आपकी आंखें ही धोखा खा जाएंगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर ये बॉल्स किनारे से बीच में जाकर क्यों रुक रही हैं। तो गाइस ये थर्माकोल से बनाया हुआ एक ऐसा इल्यूजन है जिसे जब आप घुमा कर देखेंगे तो आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। जिसे घुमाने के बाद ये हाउस कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसके ऊपर से जिन बॉल्स को छोड़ा जा रहा था वो इसलिए बीच में जाकर रुक रही थी क्योंकि बीच में इस थर्माकोल को नीचे करके लगाया गया है। और यही इल्यूजन वापस से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है मानो कि ये कोई घर की छत हो जो कि बीच में से उठी हुई हो और किनारों से नीचे हो। तो गाइस इस इल्यूजन को आप अपने घर पर भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने घर पर बनाने वाले हैं तो इस इल्यूजन को आपने कैसा बनाया ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 पर है आईफोन इन मेल्टेड एल्यूमिनियम। गाइस क्या होगा जब मेल्टेड एल्यूमिनियम के अंदर ब्रांड न्यू आईफोन को डाल दिया जाएगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर पर पिघला लिया गया, जिसके बाद ये एल्यूमिनियम लिक्विड में बदल जाता है। और फिर उसके बाद जब इसी मेल्टेड एल्यूमिनियम के अंदर आईफोन को डाला गया तो तुरंत ही इस मेल्टेड एल्यूमिनियम के अंदर से आग निकलने लगती है और आईफोन इसके अंदर गिरते ही जलने लगता है। और फिर कुछ देर के बाद जब ये आईफोन एल्यूमिनियम के अंदर जल जाता है तो ये उसके ऊपर आकर ब्लैक कलर में बदल जाता है और ये आईफोन इस एल्यूमिनियम के अंदर जाते ही पूरी तरह से राख बन चुका था। और फिर उसके बाद जब इसी मेल्टेड एल्यूमिनियम को एक तवे के ऊपर निकाल लिया गया तो इस आईफोन के छोटे छोटे पार्ट्स इस लिक्विड में दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें गिरते ही ये आईफोन पूरी तरह से राख हो जाता है। नंबर 6 पर है हैंड फ्रीज इन बोतल। गाइस इस एक्सपेरिमेंट में आप अपने हाथ को पानी के अंदर डालते हैं तो आपका हाथ बर्फ की तरह जमने लगता है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले सिरके को गर्म कर लेना है और इसे गर्म होते हुए लगभग 1 घंटे तक छोड़ देना है, जिसके बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसमें पानी मिक्स करके फिर से गर्म कर दीजिए और फिर इस मिक्सचर को कुछ समय तक गर्म करने के बाद जब आप इसे एक ग्लास में कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये एक ऐसा पानी होगा जिसके अंदर आप जो भी चीज डालेंगे वो चीज सीधा ही बर्फ बन जाएगी। जैसे इस टूथपिक के ऊपर हल्के से इस मिक्सचर को ले लेना है और फिर जब आप इस टूथपिक को पानी के अंदर डालेंगे तो ये टूथपिक पानी में गिरने के बाद कुछ इस तरह से जमने लगेगी और इसे देखने पर कुछ ऐसा लगता है मानो कि ये कोई पानी के अंदर फूल खिल रहा हो। ऐसे ही जब आप इस सूखे हुए मिक्सचर को हाथों पर लगा लेते हैं और फिर उसके बाद जब आप अपने हाथ को इस पानी के अंदर डालेंगे तो आपका
हाथ भी पानी में जाने के बाद बर्फ की तरह जमने लगेगा। नंबर 5 पर है ऑयल वर्सेस बटर। गाइस, क्या आपने कभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें एक ही गिलास में 3 लिक्विड की लेयर्स हो और उन तीनों लेयर्स पर कोई ना कोई चीज रखी हुई हो? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लास लेना है और उसमें कुछ पानी को डाल देना है और फिर उसके बाद आप पानी को कलर देने के लिए इसमें आप कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी ग्लास में सिरप लिक्विड को डालना है, जो कि इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये लिक्विड पानी के नीचे चला जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली आपको इसी ग्लास के ऊपर ऑयल डाल देना है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होने की वजह से ये ऑयल पानी के ऊपर ही जमा हो जाता है। जिसके बाद एक ही ग्लास में लिक्विड की 3 लेयर्स बन जाती हैं। और फिर इस ग्लास में ऑयल डालने के बाद इसे कुछ देर तक रख देना है, जिसके बाद सबसे पहले इस ग्लास के अंदर मेटल की चीज को डाला जाता है, जो कि ये मेटल भारी होने की वजह से सीधा ग्लास के नीचे चली जाती है। और फिर उसके बाद इन लिक्विड्स में एक अंगूर को डाला जाता है, जो कि ऑयल की पहली लेयर पर जाकर रुक जाता है। और फिर उसके बाद जब एक बॉटल के ढक्कन को इसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो ये ढक्कन इन लिक्विड्स की दूसरी लेयर पर जाकर रुक जाता है। और फिर फाइनली इस ग्लास के ऊपर एक फोम के टुकड़े को रख दिया जाता है, जो कि ऑयल के अंदर नहीं डूबता है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में एक एक लेयर पर इन चीजों को रखा जा सकता है। नंबर 4 पर है रॉकेट इन फिजेट स्पिनर। गाइस, जब 3 पावरफुल रॉकेट को इस फिजेट स्पिनर के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब इन रॉकेट्स में आग लगाई जाती है तो ये रॉकेट चलने के बाद इस फिजेट स्पिनर को इतनी तेज घुमाते हैं कि इसकी स्पीड से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये फिजेट स्पिनर रॉकेट्स को चलाने के बाद 2 मिनट 15 सेकंड तक लगातार घूमता रहता है। नंबर 3 पर है डिफिब्रिलेट। गाइस, ये एक ऐसी मशीन है जिसे आपने शायद रियल लाइफ में ना देखा हो, लेकिन आपने मूवीज में इस मशीन को जरूर देखा होगा। इस मशीन से पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जाते हैं। तो क्या होगा जब इसी मशीन से गीली मिट्टी पर इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जाएंगे? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस मशीन को चार्ज किया गया और फिर जब इसे जमीन पर लगाकर इससे इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया तो इसके अंदर इतनी पावर होती है कि इसके अंदर से निकलने वाले शॉक की वजह से जमीन के अंदर से केंचुए बाहर आने लगते हैं। ऐसे ही जब जमीन पर 1-2 बार और शॉक दिया जाता है तो इस जगह से एक एक करके बहुत सारे केंचुए बाहर निकल कर आने लगते हैं। नंबर 2 पर है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले पानी के अंदर कुछ केमिकल्स को डालना होता है, जिसमें ग्लूकोज, KOH और मेथेनिल ब्लू के अलावा कुछ और केमिकल्स को डालकर ये एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाता है जो कि देखने में तो बिल्कुल पानी की तरह ही ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप इस मिक्सचर को थोड़ी देर तक सेक करेंगे तो ये मिक्सचर ट्रांसपेरेंट से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और फिर जब आप इसे थोड़े समय तक ऐसे ही रख देंगे तो उसके बाद फिर से ये लिक्विड पानी की तरह ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। गाइस, ये जेली कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है इसके बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। लेकिन क्या होगा जब इसी जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा? तो सबसे पहले एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म कर लिया गया और फिर उसके बाद जब इस मेटल की बॉल को इस जेली के ऊपर रखा गया तो इसके ऊपर रखते ही ये जेली मेल्ट होने लगती है। और जिस जगह पर इस मेटल की बॉल को रखा जाता है उस जगह पर जेली में गहरा गड्ढा हो जाता है। वैसे आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा? और क्या आपने इनमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे आपने अपने घर पर ट्राई किया है? तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।